क्वेश्चन में दिया है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न क्या है। मान के चलते जो मूल भिन्न हमारी x/y है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हमसे कहा है कि अंश में 20% की वृद्धि करने पर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी कि अगर अंश हमारा 100 है तो उसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो सीधे कितना हो जाएगा 120%। और हर में 10% की कमी करने पर तो 100 में से 10 को लेस करेंगे कितना हो जाएगा सीधे 90%। तो जो प्राप्त होता है इसको सॉल्व करने पर हमसे कहा कि 16/21 हो जाता है। तो हमसे कहा कि मूल भिन्न क्या है। तो देखिए परसेंट से सीधे परसेंट खत्म हो जाएगा, 30 से इसको काटेंगे 3 बार, 30 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से ये सीधे कट जाएगा 4 बार और 3 से कट जाएगा 7 बार। तो मूल भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी 4/7। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। जो संख्या 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य है वो उसके एलसीएम से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करते हैं 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। हमको क्या करना है 60 का डिवाइड इसमें भी देना है और इसमें भी देना है। अब यहाँ पे देखेंगे 60 का इसमें पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो सबसे पहले इसमें से एक लेस कर लेते हैं। क्यों किया है, क्योंकि हमसे सिर्फ 200 और 600 के बीच की पूछी है। 600 में पूरा चला जाएगा, 600 तो अंतिम पद है, हमको इन दोनों के बीच की बतानी है। 60 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार चलाएगा 6 12 36 18 3 बार चला जाएगा। शेषफल को छोड़ दीजिए, शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी 599 में 60 का देंगे तो 6 9 4 9 बार चला जाएगा। अब आपको क्या करना है इन दोनों के बीच का सिर्फ डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का, यानी कि 200 और 600 के बीच 6 संख्या ऐसी हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3 था और 5 वर्ष बाद दे रखा है 4:5 था। सबसे पहले देखेंगे कि इनकी एज में अंतर कितने का है। राम और श्याम की एज में देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है 1 का, और यहां से भी 1 का। अगर अंतर सेम नहीं होता तो सबसे पहले रेशियो को इक्वल करते हैं। अब देखेंगे इनके टाइम में अंतर कितने का आ रहा है। श्याम की आयु में अंतर देखिए यहां से कितने का आ रहा है 2 यूनिट का, और राम की में भी 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। और टाइम में देखेंगे यहां से कितने का अंतर आ रहा है 5 साल से। अगर हम प्रेजेंट पे जाएंगे पहले और फिर प्रेजेंट से फिर 5 साल जाएंगे, टोटल कितने का डिफरेंस हो जाएगा 10 का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10। 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहां से हमको राम की एज पूछी है तो राम की मल्टीप्लाई करा दी एज में, कितना हो जाएगा 20। अब ये 5 साल बाद की एज निकली है राम की। 5 साल वापस जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 5 वर्ष इसमें से लेस करने पड़ेंगे, कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। मान के चलते व्यक्ति की इनकम अगर 100 रुपए है, उसका 75% व्यय करना है, यानी 75 रुपए खर्च करना है, तो बचा कितने रहा होगा 25 रुपए। 100 रुपए कमाता है 75 खर्च करता है तो बचा कितने रहा होगा 25 रुपए। उसकी इनकम में अगर 28% की वृद्धि हो जाए, पहले 100 रुपए कमा रहा था, 28% की अगर वृद्धि हो जाती है तो कितनी हो जाएगी सीधे इनकम 128 रुपए। और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, या तो 20% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए या सीधे इसका 120% निकाल लीजिए। 20 से कटेगा 5 बार, 20 से कटेगा 6 बार, 5 से इसको काटेंगे 15 बार, 15 6 90, यानी कि अब वो 128 रुपए कमा रहा है, 90 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हुई उसकी 128 में से 90 को लेस करेंगे 38 रुपए। पहले 25 रुपए बचा रहा था, अब 38 रुपए बचा रहा है। कितने ज्यादा बचा रहा है 13 रुपए ज्यादा बचा रहा है। कहां से 25 से। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, 25 चौक 100, 13 चौक 52%, तो उसकी बचत में 52% की वृद्धि होगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। के साथ यदि P सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। P के अंकों का योगफल पूछा है आपसे। तो देखिए जब भी हमको बड़ी संख्या निकालनी होती है तो हमेशा उसका HCF निकालते हैं। हम इसको डिफरेंस मेथड से करेंगे। इन दोनों के बीच में देखिए अंतर कितने का आ रहा है 150 में 60 को लेस करें कितना जाएगा 90। इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 135 का। 135 के भी फैक्टर करेंगे हम तो कितना होता है 45 दूनी 90 होता है, और 135 के फैक्टर करेंगे तो 45 दिया 190 होता है। तो देखिए दोनों में बड़ी संख्या कितनी निकल रही है 45 निकल रही है। ये इसका हो जाएगा HCF। अगर हम 45 का 60, 150 और 285 में डिवाइड देंगे तो तीनों में शेषफल कितना बचेगा 15 बचेगा, यानी कि समान शेषफल बच रहा है। हमसे पूछा P के अंकों का योग बता दीजिए, यानी कि HCF तो 45 हो गया, तो इसके अंकों का योग करेंगे 4 और 5 कितना होता है 9। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। टाइम एंड वर्क के और एंड कंसेप्ट के प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया कि 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि 6 लड़के या 10 लड़के जब किसी काम को अलग अलग करते हैं तो 25 दिन का समय लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 12 लड़के और 30 लड़कियां मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। और का मतलब होता है प्लस, या का मतलब होता है अलग अलग। ऊपर लड़के कितने देंगे 6, इसमें 6 का डिवाइड लगाइए लड़कों में,
और लड़कियां कितनी दे रखी है 10, 10 का डिवाइड लगाइए। हमको क्या निकालना है डे, डे का मल्टीप्लाई कीजिए। जब 6 लड़कियां 10 लड़कियां इस काम को अलग अलग करते हैं तो कितने दिन का समय लेते हैं 25, 25 को रखिए बराबर की दूसरी हो। 6 से इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 10 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, तीनों तो कितना हो जाएगा 5, डे बराबर कितना आ जाएगा 25, 5 का डिवाइड लगाएंगे कितना कट जाएगा 5 बार, यानी कि 12 लड़के और 30 लड़कियां मिलकर इस काम को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अलजेब्रा के एक शानदार प्रश्न के साथ क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 14। आपसे पूछा इस वैल्यू का मान क्या होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम सीधे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे यूनिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अपनी तरफ से एबीसी का मान ऐसा रख लीजिए जिसको ऐड करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। अगर a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, c की जगह पे 3 रखते हैं, तीनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 6। वैसे तो हम एबीसी का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐड करने पर कितना आना चाहिए 6। इसको वेरीफाई कर लेना है। a का मान कितना माना हमने 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, c की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये वेरीफाई होगा। इसका मान निकालना है तो a की वैल्यू कितनी मानी हमने 1, b की 2, b की 2 और c की 3, c की 3 और a की 1। इनको ऐड करेंगे 2 प्लस 6 प्लस 3, तीनों 6, 9, 9, 2, 11, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अनुपात दे रखा है 5:3 है। कक्षा की कुल क्षमता दे रखी है 48, लड़के और लड़की मिला के दे रखी है टोटल कितनी है 48। यूनिट में देखना 5 और 3 कितना होता है 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 48। तो 1 यूनिट की निकल जाएगी 8 6 48, 1 यूनिट की वैल्यू 6। क्वेश्चन में हमें सिर्फ लड़कियों की बात की गई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की 6, तो 5 की कितनी हो जाएगी 30। तो 48 में से 30 तो लड़कियां हैं। उसमें भी हमसे कहा है कि 16.6% लड़कियां अनुपस्थित थी। 16.6% का मतलब होता है 16 से 2/3%। इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है, यानी कि 1/6 लड़कियां अनुपस्थित हैं 30 में से। तो इसका 1/6 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी 5 लड़कियां तो अनुपस्थित हैं। तो उपस्थित लड़कियां कितनी हैं 30 में से 5 को लेस करेंगे कितना जाएगा 25, तो 25 लड़कियां उपस्थित थी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपए हैं। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए अगर क्वेश्चन में हमको रुपए दे रखा है तो रेशियो में सबसे पहले रुपए बनाएंगे। हम जानते हैं कि 1 रुपए में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या होती है 1, तो इसमें 1 का डिवाइड लगाइए। 1 रुपए में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या होती है तो 2 का डिवाइड लगाइए। 1 रुपए में 10 पैसों के सिक्कों की संख्या होती है 10, तो इसमें 10 का डिवाइड लगाइए। 2 से इसको काट देंगे 1 टाइम्स और 10 का इसमें डिवाइड देंगे तो 0.5 टाइम्स ला जाएगा। यूनिट पर टोटल रुपए चेक करते हैं, 4 और 1 5, यानी कि 5.5 रुपए हो जाएंगे। यूनिट पे कितने हो जाएंगे 5.5। क्वेश्चन में दे रखे हैं 11 रुपए, यानी कि 5.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11 रुपए। हमसे पूछे किसके 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, उसकी कितनी है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 11 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे 4 बार, यानी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 4। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आइए दूध में थोड़ी सी मिलावट हो जाए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। इसमें 7 लीटर पानी और मिला जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। हमसे पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। हमने इसमें क्या मिलाया पानी मिलाया, तो पानी की क्वांटिटी को चेंज होना चाहिए और दूध की क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि पानी मिला रहे तो पानी बदलेगा लेकिन दूध तो सेम रहेगा। लेकिन क्या है ऊपर 4 है नीचे 2 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं दूध की क्वांटिटी को इक्वल करते हैं। नीचे कितने का मल्टीप्लाई करा ले 2 का, ऊपर करा ले 1 का। ये हो गया 4 और ये भी 4 है। नीचे 2 का कराया तो यहाँ भी 2 का कराना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यूनिट में 5 से 6 हो गया पानी, तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई 1 यूनिट। क्वेश्चन में कितनी बढ़ी है 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि दूध की मात्रा कितनी है। दूध कितना है 4 यूनिट में, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 लीटर। तो दूध की मात्रा कितनी है 28 लीटर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं, अगर इन्हें से 100 रुपए में खरीदा है, 10% के लाभ पर बी को बेचा है तो कितने में बेचा होगा 110 रुपए में। आगे कहा है कि बी उसे 30% के लाभ पर सी को बेच देता है। 100 रुपए वाली चीज को अगर बी 30% के लाभ पर बेचता है तो बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा 130 रुपए। तो सीधे इसका 130% निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 13 का 11 में गुणा कराएंगे 143 आ जाएगा। यानी कि बी ने 110 वाली चीज को सी को 143 में बेच दिया। ये सी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा आगे यदि सी ने इसके लिए 2860 रुपए दिए हो तो ए ने से कितने में खरीदा था। तो 143 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2860 रुपए है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी।
एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 143 का इसमें डिवाइड देंगे, 143 दूनी 286 यानी 20 बार चला जाएगा। हमसे पूछी किसके ए की, यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करा दिए, कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तो यानी कि ए ने इसको कितने में खरीदा था 2000 रुपए में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। के लिए एक शानदार प्रश्न, संख्या में हमको के का मान ज्ञात करना है जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले 11 का डिवीजन चेक करते हैं। तो 11 का डिवीजन चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो विषम के स्थान पर अंक है उनको अलग ऐड कर लीजिए, जो सम के स्थान पर अंक है उनको अलग ऐड कर लीजिए। इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको अलग अलग ऐड कर लेते हैं। सम वालों को ऐड कर लेते हैं पहले, k प्लस 4 प्लस 7, और विषम वालों को अलग ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 5। इनके बराबर लिख दिए 11 या 0। अभी बताता हूँ 11 या 0 का चक्कर क्या है। ये कितना हो जाएगा k प्लस 11 माइनस, ये कितना 5 होता है और 3 13 बराबर 11 या 0। अब यहां से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा k माइनस 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस की संख्या आ रही है तो बराबर में 0 रख दीजिए, प्लस आता तो 11 रख देते, तो k का मान कितना आ जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।